क्लास 9 स्टार्ट है। क्लास 9 का जो ज्योग्राफी है वो इतना बेहतरीन है, क्लास 9 का ज्योग्राफी इतना बेहतरीन है कि आप लोग इससे अनुमान लगाइएगा कि ईश्वर आपको आकाश से, ये बादलों से नीचे भेज रहा है। किसी भी व्यक्ति को ईश्वर बादलों से, आकाश से, स्वर्ग से नीचे भेज रहा है कि आप जाइए धरती पर जन्म लीजिए। तो हम लोग ईश्वर से पूछेंगे कि कहाँ जाएं, हम लोग पूछेंगे कि कहाँ जाएं, तो ईश्वर कहेंगे कि जहां मर्जी है वहां जाएं। तो पूरे धरती का आप लोग जानते हैं कि स्वर्ग कहाँ है। इंडिया मान लीजिए आपको कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, इंडिया। तो इंडिया में आप जन्म लेना चाहते हैं तो आपको जानना होगा चैप्टर फर्स्ट में पता चलेगा इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें आपको पता चलेगा कि अगर जो भारत है वो भारत का जो शुरुआत कहां से हो रहा है, ऊपर में अंत कहां से हो रहा है, इस साइड में कहां से शुरू हो रहा है, कहां से अंत हो रहा है। मतलब इसमें हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पता चलेगा कि हमको भारत में भी जन्म कहां लेना है। भारत में भी चलो हम लोग को पता चल गया कि इतने डिग्री और इतने डिग्री के बीच में भारत है। क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में सब पढ़ना है। हम लोग अभी पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे, पता चलेगा इतने लॉन्गिट्यूड और इतने लॉन्गिट्यूड के बीच में भारत है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो अब हम लोग को भारत पे तो पता चला कि हम लोग भारत में जन्म लेना है, लेकिन भारत में भी कहाँ लेना है। मान लीजिए आप थार रेगिस्तान में जन्म ले लिए, रुक जाइए, आप थार के रेगिस्तान में जन्म ले लिए, तब तो वहां पर भूल जाइएगा। आप ठंडे प्रदेश में जन्म ले लिए, तब तो वहां पे जम जाइएगा। तो आपको जन्म कहां लेना है, तो हम वही जन्म लेंगे जहां पे पानी हो। वाटर इज लाइफ। हम कहां जन्म लेना चाहते हैं, जहां पे पानी हो। तो भाई पानी कहां है, अगर आप देखें तो मैप में ये समझ में आता है कि जहां खास करके गंगा नदी सिस्टम, ये जो गंगा नदी तंत्र है, ये वाले पूरे एरिया में हम जन्म लेना चाहते हैं। मतलब हम कहाँ जन्म नहीं लेना चाहते हैं, मतलब कहीं की ऊंचाई कैसी है, कहाँ का पहाड़ कैसा है, कहीं की नदियां कैसी है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी का, 9th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर है फिजिकल। सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। पता चलेगा कि भारत का फिजिकल फीचर कैसा है। हिमालय कहां है, इधर बंगाल की खाड़ी कहां है, अरबियन सी कहां है, इंडियन ओशन कहां है, पेनिनसुलर प्लेटू कहां है, गंगा नदी कहां से गुजरती है, ठीक है, पाकिस्तान कहां है, ये सब आपको पता चल जाएगा। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। हालांकि पाकिस्तान कहां है ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में ही पता चल जाएगा पाकिस्तान कहां है। वैसे पाकिस्तान में तो कोई जन्म नहीं लेना चाहता है, वो अपने आप एक नर्क है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है ड्रेनेज। क्या पढ़ना है, ड्रेनेज, नदी तंत्र। क्या पढ़ना है, नदी तंत्र। तो इसमें हम लोग सुनिए, ध्यान से सुनो, नदी तंत्र पढ़ने से यह क्लियर होगा कि हम खेती कहां करें। मान लीजिए जन्म ले लिए धरती पे, मान लीजिए आप धरती पर जन्म तो ले लिए, और आप ऐसे जगह पर जन्म लिए हैं जहां पे बैरन लैंड है। क्या है, इधर देखो लड़की, क्या है, बैरन लैंड है, मतलब बंजर जमीन है। तब तो वहां पर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या, कैसे खेती करेंगे और क्या खाएंगे। तब आप कहेंगे कि हे भगवान, हमको ऐसा जगह जन्म दीजिए जहां पर नदी अच्छी हो, मतलब फर्टाइल लैंड हो। वहां पे जहां पे नदी रहेगी वहीं पे फर्टाइल लैंड होता है, क्योंकि अपने साथ वो छोटे छोटे महीन कण को लाती है, और उसको हम लोग एलुवियम कहते हैं। और इसी एलुवियम से बना है एलुवियल सॉइल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गंगा नदी, सिंधु,
ये सारी नदियां जो है भारत में पाई जाती हैं। तो अब हम वहीं जन्म लेंगे तो भगवान कहेंगे कि जाओ भले ड्रेनेज सिस्टम पढ़ के आओ, तो आपको मजबूरन ड्रेनेज सिस्टम क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब आप जन्म लेने भारत में आ गए, उतर गए भारत में, और पता चला है कि ठंडा के दिन में उतरे हैं और सूती कपड़ा पहने हैं, तब तो मार देगा, ठंडा लकड़ी आ जाएंगे बाबू, सही है कि नहीं है। और अल्टर टाइम में आप जन्म ले लिए हैं, अल्टर टाइम में मौसम कुछ और कपड़ा पहने हैं कुछ, पीके जैसा, पीके तो कपड़े नहीं पहना था तो आपको पता ही नहीं है कि मौसम कैसा है। तो भगवान कहेंगे कि आप बाबू चौथा चैप्टर पढ़ लीजिए जिसका नाम है क्लाइमेट। क्या नाम है? ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट है, जिससे ये पता चलता है कि भारत के इन क्षेत्रों में किन किस क्षेत्र में क्लाइमेट कैसा रहता है। जैसे राजस्थान का क्लाइमेट गर्म है, आपका इस क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों का टेम्परेचर गर्म है, और अभी देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का जो जगह देख रहे हैं वो क्या है, तापमान इसका गर्म रहता है। तो पांचवें चैप्टर में पता चलेगा कि यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन क्या है। क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मान लीजिए आप जंगल समझ के घूम रहे हैं और बाघ आपको खा गया, तो पता तो चलना चाहिए ना कि इस जंगल में बाघ रहता है, पैंट पहन के जाएं। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे हम लोग पांचवें चैप्टर में, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और छठे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन, आबादी। अब मान लीजिए आप जन्म ले लिए कहाँ पे? तो हिमालय पर्वत के किनारे जहाँ पे कोई नहीं है, अकेलेपन से मर जाइएगा। तो जन्म कहाँ ले जाते हैं आप? बिहार में, उत्तर प्रदेश में। क्यों भाई? क्योंकि बिहार का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बढ़िया है, यहाँ पे गंगा माई बहती है, लेकिन नहीं है। फिजिकल फीचर से पता चला कि यहाँ का फिजिकल फीचर क्या है? अच्छा है, समतल मैदान है। जहाँ पे समतल मैदान रहेगा वहाँ का खेती क्या होगा? अच्छा होगा। तो बिहार में कहाँ नदी बहती है? पटना में गंगा बहती है ना, बक्सर में गंगा बहती है ना। इनके लिए वो क्लासिंग होना चाहिए। समझता है बनारसी भाई, समझता है खाली गंगा बनारसी में है। गंगा जो है जहां जहां गंगा बही है उसके किनारे उस गंगा के किनारे शहरों का विकास हुआ है। जैसे बनारस, बक्सर, पटना, वेस्ट बंगाल, यहाँ से हुगली और इलाहाबाद। तो ये सब जगह जो है कहाँ स्थापित है? नदियों के किनारे। समझ में आ रहा है? अब हम लोग अगले क्लास में इस डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिया का साइज और लोकेशन क्या है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, क्लाइमेट क्या है। इसको पढ़ने में पूरा एक साल जाता है, धीरे धीरे टीचर पढ़ा करके पढ़ाते हैं। आगे बढ़